हेलो बच्चों, आज मैं आपको लाइक एंड अनलाइक डेसिमल सिखाऊंगी। ठीक है, और डेसिमल्स को कंपेयर करना सिखाऊंगी। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, लाइक और अनलाइक डेसिमल होते क्या है। लाइक डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जिनके डेसिमल के बाद वाली जो नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, यहाँ पर 0.5, तो डेसिमल के बाद यहाँ पर एक नंबर है, 10th वाला। ठीक है, तो 0.9, तो यहाँ भी तो एक ही नंबर है ना, एक नंबर। तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक डेसिमल। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं आपको अनलाइक का एग्जांपल दूँ तो 0.5 और 0.95, तो देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर है और यहाँ पर डेसिमल के बाद दो नंबर है ना। तो ये कौन से डेसिमल्स हो गए मेरे पास, ये हो गए अनलाइक डेसिमल्स। ठीक है, तो आपको पता चल गया लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल कौन से होते हैं। लाइक डेसिमल मतलब जो डेसिमल के बाद वाले जो नंबर होते हैं वो सेम हो। मैं यहाँ नंबर की बात नहीं कर रही, काउंटिंग में नंबर सेम होने चाहिए कि पॉइंट के बाद एक नंबर है या दो नंबर है या तीन नंबर है। ठीक है, उसमें डिजिट कोई भी हो सकती है। जैसे यहाँ 5 था, 0.5 और यहाँ 0.9 था, तो 5 और 9 तो अलग अलग है, लेकिन डेसिमल के बाद दोनों में एक एक नंबर है ना, उनकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो लाइक डेसिमल आपको पता चल गए। चलिए आगे देखते हैं अब हम यहाँ पर। हाँ अच्छा, अगर मुझे कन्वर्ट करना हो लाइक को अनलाइक को लाइक में, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दो एग्जांपल देती हूँ। 12.68 है एक है 9.2। ये देख के आपको पता चल रहा है ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके डेसिमल के बाद यहाँ दो नंबर है और यहाँ पर एक ही नंबर है। अब मैं आपको बोलूँ कि इनको लाइक में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे कन्वर्ट करने वाले हो। तो 12.68 तो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पर दो डिजिट है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट हो ना उसको ऐसे ही रहने दो। और ये 9.2, इसको भी दो डिजिट बना दो। आगे खुद से एक जीरो आप लगा सकते हो, एक क्या, दो, तीन, चार, कितनी भी जीरो लगा सकते हो आगे, पर 2 के बाद लगाना, 2 से पहले मत लगाना वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर भी दो नंबर हो गए, यहाँ पर भी दो नंबर हो गए, बन गए ना ये लाइक डेसिमल। तो ये थे अनलाइक डेसिमल और ये बन गए हमारे लाइक डेसिमल। इसको बोलते हैं अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको कह रहा है कंपेयरिंग करना, कंपेयर करना। वैसे अगर मैं आपसे नंबर्स पूछूं तो आपको आते कंपेयर करना। 4 और 5 कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है ना। 100 और 133 कौन सा बड़ा है, 133 बड़ा है। तो ये वाले नंबर्स तो आपको बहुत आसानी से आते हैं कंपेयर करना, लेकिन डेसिमल वाले कैसे कंपेयर करोगे। तो देखो 4.5 और 5.5, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल के पहले वाला नंबर देखना है, मतलब कि 4 और 5 अलग अलग है ना ये। तो 4 और 5 में से कौन सा बड़ा है, 5, तो सीधा इस पे निशान लगा दो। अब डेसिमल के बाद वाले नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं है अगर पहले वाले नंबर अलग है तो। ठीक है, पर इन केस अगर ये दोनों नंबर सेम है तो क्या करोगे, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। अब तो हम कंपेयर नहीं कर पा रहे ना। अब आप देखोगे डेसिमल के बाद वाला नंबर, तो देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, तो कौन सा बड़ा है, 5 ना, तो इसका मतलब ये बड़ा है। ठीक है, तो पहले आपको डेसिमल से पहले वाले नंबर देखने हैं। अगर आपको उन्हीं में मिल जाए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है तो उसी में लगा दो। इन केस अगर वो दोनों सेम होते हैं तो डेसिमल के बाद के एक एक नंबर आप चेक करते रहो। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर वही सब था बस। अब है असेंडिंग और डिसेंडिंग। जब आपको कंपेयर करना आ जाएगा तो असेंडिंग डिसेंडिंग करना तो बहुत ही आसान है ना। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं, हम इसे एक्सरसाइज से ही समझ लेते हैं। अब देखो 10.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल। अब तो आप कन्वर्ट कर सकते हो इसे आसानी से। तो देखो यहाँ पर है आपके पास 0.62 और यहाँ पर है आपके पास 51.285, यही है। अब देखो यहाँ दो डिजिट है, यहाँ तीन डिजिट है, तो यहाँ भी 3 बना दो फिर आप। 0620 बन गई ना 3, और ये तो पहले से ही 3 थी, हो गया ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं सेकंड पार्ट देखूं तो यहाँ 3.8 है और यहाँ पर 41.23 है, तो देखो यहाँ पर दो डिजिट है 23, तो यहाँ भी 2 बना दो ना, 3.80 कर दो, हो गई, तो कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है ना। अब अगर हम थर्ड वाला देखें तो एक है 6.70, एक है 5.286 और एक है 10.73। अब आप देखो यहाँ पर कि 3 डिजिट तो इस वाले में है, तो बाकी सबको भी 3 बना देते हैं हम, जिसमें ज़्यादा होते हैं ना उसी हिसाब से बना देते हैं। तो 5.286 और 10.730। ठीक है, तो ये मेरा होगा लाइक डेसिमल। तो आपको अनलाइक को लाइक में आगे कन्वर्ट करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है पुट द राइट सिंबल, मतलब आपको कंपेयर करने हैं। तो देखो कैसे करोगे, पहले में लिखा है आपके पास 5.2 और 5.01, तो आप देखो दोनों सेम सेम है 5 अब डेसिमल के बाद वाले देखने पड़ेंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब 2 वाला बड़ा है, तो ये बड़ा है।
ठीक है। उसके बाद है 6.375 और यहाँ पर आपके पास है, यहाँ लिखती हूँ मैं 375 और 6.003। फिर यहाँ पर दोनों सेम है 6 6, तो बाद वाला देख लेते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, 3 वाला बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर लास्ट वाला देखते हैं। देखो यहाँ लिखा है 9.20 और यहाँ लिखा है 9.2। पहले वाला तो दोनों में सेम है, छोड़ दो। पॉइंट के बाद वाला यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी दोनों में सेम है। अभी मैंने आपको बोला था पॉइंट के बाद आप कितनी भी 0 ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पर एक 0 ले ली। अब थर्ड वाला देखो, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है ना, दोनों इक्वल, तो ये इक्वल आ गया, ठीक है। एक और पार्ट बता देती हूँ, 8.36 और यहाँ पर आएगा 8.365। देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ भी 8 है, सेम सेम है, छोड़ दो। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, सेम सेम है, इसे भी छोड़ दो। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, ये भी सेम सेम है, इसको भी छोड़ दो। अब यहाँ 5 है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करो, यहाँ पर 0 लगा लो खुद से, ठीक है ना। तो अब यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, कौन सा बड़ा है, ये वाला, ठीक है। तो कंपेयर करने आ गए आपको। चलिए अब देखते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। एक क्वेश्चन असेंडिंग का समझेंगे, एक डिसेंडिंग का। असेंडिंग मतलब है छोटे से बड़ा, है ना। तो मैं आपको समझाती हूँ डी वाला पार्ट, ये वाला। तो देखो सबसे छोटा अगर मैं यहाँ देखूँ ना, तो पॉइंट से पहले ना सबके आगे 0 है, एक इसको छोड़ के 30 वाले को, है ना। तो इसका मतलब ये तो सबसे बड़ा नंबर है 30 वाला, इसको सबसे आखिरी में लिख देंगे, ठीक है। तो इसको फिलहाल के लिए भूल जाते हैं। अब हम पॉइंट के बाद वाले देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो 6 वाला तो बड़ा होगा नहीं, 6 वाला तो बड़ा ही होगा। 0 वाला देखते हैं, तो अभी इसको भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब आ जाओ, आपको 3 नंबर रह गए यहाँ पे। तो अब दूसरा नंबर देखो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 1 है, तो 0 वाला छोटा होगा ना, 1 वाला तो होगा नहीं। अब इसको भी भूल जाओ। अब रह गए यही दोनों, सिर्फ ये दोनों। अब अगले वाले में यहाँ 6 है, थर्ड वाली डिजिट यहाँ 1 है, तो 1 वाला छोटा है, इसका मतलब पहले हम 1 वाला लिख देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 6 वाला। चलो 2 तो मिल गए हमको, इन दोनों को काट देते हैं। अब आती है बात 0.6 और 0.01 में। तो देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 है, यहाँ 0 है, तो यही वाला आएगा ना, तो 0.01 ये भी हो गया। अब रह गया 0.6, ये भी हो गया। लास्ट में लिख दो आप 30.01। तो कंपेयर आपको, अरेंज आपको ऐसी करनी है, पहले कंपेयर करना है। अगर पॉइंट के पहले वाले नंबर सेम है, तो पॉइंट के बाद वाले नंबर देख लें, वो भी सेम है उसके बाद देखो, वो भी सेम है उसके बाद वाला देखो, ठीक है। चलिए एक डिसेंडिंग का भी सीख लेते हैं। डिसेंडिंग का हम करते हैं, बी वाला कर लेते हैं। देखो बी वाले में अगर आप देखो, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, तो पहले पॉइंट के पहले वाले देखो, यहाँ पर 3 है फर्स्ट वाले में, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो इतना तो कन्फर्म है 6 वाला आएगा। पर 6 वाले 2 नंबर हैं, कौन कौन से आएंगे, एक तो ये वाला 6 है और एक ये वाला 6 है। तो यहाँ पर 6.5 है और यहाँ पर 6.0 है, तो बड़ा तो 6.5 हुआ ना, तो इसका मतलब पहले ही आएगा और उसके बाद ही आएगा। चलिए ये 2 तो आपके हो गए, इन्हें काट दो। अब बात आती है 3 वाले की। 3 वाले भी 2 हैं, यहाँ 3.05 है, यहाँ 3.053 है। तो अगर मैं पहले वाला नंबर देखूँ, दोनों में 3 है, पॉइंट के बाद वाला देखूँ, दोनों में 0 है नहीं है। और उसके बाद सेकंड वाला देखूँ, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। अब क्या करें, अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मैं 0 ले सकती हूँ ना, इसको तो मैं ये लिख सकती हूँ ना। तो इसका मतलब 3 वाला बड़ा होगा ना, तो थर्ड नंबर पे ही आएगा, फोर्थ पे ही आएगा और लास्ट में 5th पे ही आएगा, ठीक है। तो ये थे आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर खत्म होती है। 4 ही क्वेश्चन थे छोटे छोटे से। मैंने आपको ये सॉल्यूशन दे रखे हैं 10.2, सॉल्यूशन 1 ये रहा। जो पार्ट्स मैंने नहीं करवाए हैं वो आपको होमवर्क में करने, 2 ये रहा, 3 ये रहा और 4 ये रहा, ठीक है। चारों के मेरे सॉल्यूशन आपके पास ये, ठीक है ना। आप एक बार इन्हें अच्छे से देख लो, उसके बाद ये रहा, ठीक है। अब आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।